सिंध में ज़राई टैक्स आयद कर दिया गया। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। 15 करोड़ ज़राई आमदन हासिल करने वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्की मुफाद में ज़राई टैक्स की मंजूरी दे रहे हैं। ज़राई टैक्स से गंदम, चावल, सब्जियां और दीगर अजनास महंगी हो जाएगी। IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ पुरअज़्म कहते हैं कि पीका एक्ट फेक न्यूज़ के खिलाफ है। पीका कानून पर एतराज़ करने वाले बताएं किस शिक पर एतराज़ है। जिसका दिल करता है माइक उठाकर दूसरों को धमकियां देने लगता है। सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल करता है बगैर तहकीक कह देता है। किसी को झूठी खबरों के बंद होने पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियन स्टाइल केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 21वीं तरमीम में कुछ जुराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाफ किस पर होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमने सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। कराची में पुलिस अमरीकी खातून में खून की कमी का इंकशाफ। बीमारी की तशखीस के लिए जिना अस्पताल में MRI, CT स्कैन और दीगर टेस्ट। सरफिरी महबूबा ने अस्पताल अमले की भी नाक में दम कर दिया। इंतजामिया से 1 किलो मसालेदार मछली की फरमाइश कर दी। आशिक की याद में 5 मिनट में 1 किलो मछली डकार गई। नफ्सियाती वार्ड में डॉक्टर, नर्सें और मरीज मुंह देखते रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात जजेस ने मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने पहले रोज समाअत के लिए मुकर्रर 3 केसेस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस मुकर्रर। दूसरे सूबों के जजेस की तैनाती पर इस्लामाबाद में वकला की हड़ताल। अफगान हुकूमत और फितनल खारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश। फितनल खारिज और अफगान हुकूमत गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन। फितनल खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में अफगान सूबे के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया। बांग्लादेश के गवर्नर के हलाक बेटे की शिनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और दीगर सिविलियन और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले समेत बदअमनी के हालिया वाक़यात के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सख्त फैसले होंगे। मुसल्लत की गई हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। 8 फरवरी को हर सूरत यौम स्याह मनाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत जेल में बानी PTI से आज़ाद माहौल में बात तक नहीं करा सकती। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और एंटी नारकोटिक्स मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीमी इदारों में मुनशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए मुनशियात अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सऊदी अरब से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई और वापसी पर DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद और टीम को शाबाश दी।
महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मजीद महंगी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को गुजरावाला और ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान सादालों शहरियों से वीजा फ्रॉड करने में मुलविस मुल्जिम मेहंदी और अमानत ने शहरियों को कनाडा और इटली में मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क से आने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो मुहिम के दौरान 4 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मुकामात पर बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा, मैक्सिको और चीन की अशिया पर टैक्स आयद करने का इकदाम। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। टोक्यो, सियोल की स्टॉक मार्केट्स में 2% से ज्यादा मंदी देखी गई। सिडनी, सिंगापुर और वेलिंगटन के स्टॉक एक्सचेंजेस को भी ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से मंदी का झटका। डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन, कैनेडियन डॉलर और यूरो की कदर गिर गई। लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह हाशिम सफीउद्दीन की तदफीन का ऐलान। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का जनाजा और तदफीन 23 फरवरी को होगी। जंग के बाद शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का जनाजा अवामी सतह पर नहीं किया जा सकता था। हसन नसरुल्लाह की तदफीन बैरूत में, हाशिम सफीउद्दीन के आबाई इलाके में होगी। दोनों शोहदा को अमानतन दफन किया गया था। जंगबंदी मुआहिदा भी इसराइल का जंगी जुनून खत्म न कर सका। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। इसराइली फौज ने जनीन पनागुज़िन कैंप में धमाकों से 23 इमारतें तबाह कर दी। मगरबी किनारे में 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की फौजी कार्रवाई पर फलस्तीनी वजारत खारजा की शदीद मुजम्मत। इसराइल के हमले को वहशियाना कार्रवाई करार दे दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकट्स 26 शहरों के TCS के 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब। लाहौर में TCS की 25 आउटलेट्स पर चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स मिलने लगे। जनरल स्टैंड टिकट की कीमतें 1000 रुपए से शुरू होंगी। हसमुख मिलनिसार और वर्सेटाइल अदाकार क़याम सरहदी को बिछड़े 14 बरस बीत के। 70 की दिहाई में ड्रामा एक थी मैना से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। क़याम सरहदी ने रेडियो पाकिस्तान में मेज़बानी के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। अदाकारा किंजा हाशमी की भारतीय कॉमेडियन और अदाकार मुनव्वर फारूकी के साथ नई म्यूजिक वीडियो में एंट्री। दोनों के नए गाने हवा बनके का टीजर रिलीज कर दिया गया। और हॉलीवुड की कॉमेडी एनिमेटेड फिल्म डॉगमैन की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त एंट्री। फिल्म रिलीज के 3 रोज में $36 मिलियन कमाकर बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त।